गुड इवनिंग। ठहरो, आइए स्पीसीज वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिष्टी पहल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इस पहल की घोषणा बजट 2022-23 में की गई। स्टेटमेंट बी, यह पहल समुद्र तट के किनारे और लवणीय भूमि पर मैनग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। स्टेटमेंट सी, भारत UNFCCC COP27 के दौरान लॉन्च किए गए जलवायु के लिए मैनग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ। स्टेटमेंट डी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैनग्रोव कवर 0.25% है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एंड डी, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। भारत में मैनग्रोव कवर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में मैनग्रोव कवर में 40% की कमी आई। तो पिछले 3 दशक में केरल में मैनग्रोव कवर में 95% की कमी आई है। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिनी गुणांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, यह आय ऑब्लिक संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता ऑब्लिक विषमता को दर्शाती है। स्टेटमेंट बी, गिनी गुणांक का अधिकतम मान मूल्य 0 के बराबर होता है। स्टेटमेंट सी, गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी ही अधिक होगी। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए एवं सी, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 0 के बराबर होता है, जो कि असत्य है। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होता है। मैं आपको बता दूं कि गिनी गुणांक का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान वैल्यू 1 होता है। अगर गिनी गुणांक का मान 0 होता है तो इसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय प्राप्त होती है। यदि गिनी गुणांक का मान 1 के बराबर होता है तो इसका यह अर्थ होता है कि एक ही व्यक्ति को पूरी आय प्राप्त होती है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, आय में असमानता या विषमता अधिक होगा। आपको ध्यान में रखना है, गिनी गुणांक का मान अगर अधिक तो विषमता अधिक, गिनी गुणांक का मान यदि कम तो विषमता कम, आय की असमानता कम होगी। और बीपीएससी के द्वारा एग्जाम्स में लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं।
आपको ध्यान में रखना है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों आय के वितरण की असमानता विषमता को दर्शाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कॉलम ए, कॉलम बी, फर्स्ट शिवाजी जयंती 19 फरवरी, सेकेंड पराक्रम दिवस 23 जनवरी, थर्ड स्पेस डे 23 अगस्त एंड फोर्थ वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एवं सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड एवं थर्ड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड एंड फोर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी युग्म सही सुमेलित है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 19 फरवरी को शिवाजी, वीर शिवाजी जयंती के रूप में घोषित किया गया और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पराक्रम दिवस है जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। स्पेस डे जो कि आप सबको मालूम होगा, चंद्रयान 3 जिसको कि अपना देश भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी 23 अगस्त को। इसलिए 23 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा स्पेस डे घोषित किया गया। ओके, और वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह की पुत्रों की बलिदान को याद रखने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इन दिवसों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने की एग्जाम्स में, खास करके स्टेट पीसीएस में प्रबल संभावना है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।